एक नजर से जीवन बदल गया है। सद्गुरु की एक नजर से जीवन बदल गया है। मंजिल से गिरते गिरते बंदा संभल गया है। सद्गुरु की एक नजर। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। हम लोग 27वें श्लोक तक पढ़े थे। 28वां श्लोक आज एक बार पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान की कृपा से और अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को यह श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश प्राप्त हुआ। महाभारत जिसका एक अंश है श्रीमद् भगवद गीता, कुल 18 अध्याय हैं। इसमें 9वें अध्याय का नाम रखा है राज विद्या राजगुह्य योग। भगवान ने प्रतिज्ञा किया, मैं तुमको इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करता हूँ जो समस्त विद्याओं की राजा है, रहस्यमयी विद्या है। इस विद्या को प्राप्त करके तुम अपने स्वरूप का आनंद, अपनी मुक्ति का आनंद प्राप्त कर सकते हो। वह समस्त विद्याओं की जो सिरमौर है क्या है, प्रारंभ में ही भगवान ने 2 श्लोकों में बताया है, 4था और 5वां। ओ बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना चाहिए। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना।
ये जितना जगत है इस सब में मैं ही व्याप्त हूँ, मेरे द्वारा व्याप्त है। और मतस्थानी भूतानि, सारा जगत मुझ में ही स्थित है। मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। अगर मैं को हम भगवान के साथ जोड़ दें तो हम कह सकते हैं भगवान सब में हैं और सब भगवान में है। जो इस विद्या को समझता है वही ठीक ठीक समझता है और तत्व दृष्टि से, शुद्ध परब्रह्म परमात्मा की दृष्टि से, वह परब्रह्म परमात्मा अधिष्ठान है आकाशवत। वह किसी नाम रूप में नहीं है और कोई भी नाम रूप उस परमात्मा में नहीं है। बस ये बात है कि ये बात सबको जल्दी समझ में नहीं आवेगी। कोई श्रद्धालु हो, विवेकी हो, साधन संपन्न हो, उसी को ये बात समझ में आवेगी। क्यों लोगों को समझ में क्यों नहीं आती ये बात? क्योंकि समाज के बहुत सारे लोग, बहुतायत, वो मोहिनी प्रकृति के वश में हैं। मेरी एक प्रकृति है, उस प्रकृति के दो विभाग हैं, मोहिनी और दैवी। जो भक्त हैं वो दैवी प्रकृति और जो संसारी हैं वो मोहिनी प्रकृति के वश में होते हैं। दोनों के लक्षण बता दिया। जो दैवी प्रकृति वाले हैं वो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। वो निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, अपने चित्त से मुझ परमात्मा को ही प्राप्तव्य समझते हैं। अर्जुन, जो ये दैवी प्रकृति वाले होते हैं, सतत कीर्तन करते रहते हैं, इनके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी है, फिर उनका ध्यान रखता हूं। अब कोई ऐसे भी होते हैं जो मैं परमात्मा हूं, सर्वव्यापक हूं, सुन करके भी, समझ करके भी मुझ परमात्मा को नहीं समझते, तो अलग अलग छोटे छोटे अनेक अनेक देवता की उपासना करते हैं। तो जिस देवता की उपासना करते हैं उसी देवता का लोक उनको मिलता है। यान्ति मद याजिनो अपि माम, जो मेरा यजन करेगा, मेरा पूजन करेगा, मुझको प्राप्त करेगा। जो हो सकता है किसी और देवता की उपासना करेगा तो उस देवता का लोक प्राप्त होगा। अर्जुन, तुम्हारे लिए तो यही आज्ञा है, यत् करोसि यदस्नासि, जो करो, जो खाओ, अस्नासि माने खाना, यत् जो होसि, जो यज्ञ करते हो, ददास्यति, जो दान करते हो, यत् तपस्यसि, जो संयम करते हो, वो सब मुझको अर्पित करके करो। तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। जैसे कोई नौकर है, अपने मालिक को समर्पित सारी उसकी दिनचर्या होती है, ठीक उसी प्रकार से तुम मेरे निमित्त बन जाओ। अगर ऐसा होगा तो इसका फल क्या होगा? भगवान कहते हैं शुभ अशुभ फलैहि एवं। ऐसा कोई अगर साधक है तो लक्षण है। साधक कौन है? संन्यास योग युक्तात्मा। ये संन्यास योग युक्तात्मा, इसी का नाम संन्यास योग है। लो, गीता जी में एक योग और आ गया। कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, ध्यान योग भी है, ज्ञान योग भी है। एक योग और पढ़ लो। कौन सा योग हो गया? संन्यास योग।
युक्तात्मा ऐसे संन्यास योग से जिसका चित्त जुड़ा हुआ है, ऐसा साधक शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फलों से उसका मन मुक्त हो जाएगा, मोक्ष से और समस्त कर्म बंधन से छूट जाएगा। संन्यास से योग युक्तात्मा इस साधक के भक्त के लक्षण है, उसके विशेषण है। ऐसा जो भक्त होगा उसको फल क्या मिलेगा? कर्म तो होगा, लेकिन शुभ और अशुभ जो दो विभाग में कर्म बट जाता है, वो दोनों प्रकार के कर्मों के फल से बच जाएगा, समस्त कर्म बंधन से छूट जाएगा। परिणाम क्या होगा? विमुक्तो माम उपैष्यसि, ऐसा जो समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा वो माम उपैष्यसि, मुझ परमात्मा को ही प्राप्त कर लेगा। उपैष्यसि, ऐष्यस्य माने प्राप्त करना, गति के अर्थ में मुझ परमात्मा को ही प्राप्त कर लेगा। ऐसा भक्त, ऐसा साधक जिसका अंतःकरण भगवान को अर्पित करके सब कुछ करता है, वो संन्यास योग से युक्त है। और ऐसा साधक शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बंधन और उनसे फल, उन सब से मुक्त हो जाएगा। और ऐसा मुक्त महापुरुष मुझको ही प्राप्त कर लेता है। तो प्रभु फिर तो आपको पक्षपात का दोष लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका भजन करेगा वो मुक्त हो जाएगा, और जो भजन नहीं करेगा उसको आप मुक्ति नहीं दोगे। यही तो हुआ। जो आपकी शरण में रहेगा वो शुभ अशुभ से मुक्त हो जाएगा, सुख दुख से मुक्त हो जाएगा। जो आपकी शरण में नहीं रहेगा उसको आप कुछ नहीं दोगे। तो ये तो पक्षपात दिखाई पड़ रहा है। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, 29वां श्लोक है, सर्वभूतेषु समः, मैं तो सारे प्राणियों के लिए सब बराबर हूं। ना मैं द्वेष्य, मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता, किसी से प्रेम भी नहीं करता। ये भगवान का वचन है। क्या अकाट्य वचन है। सूर्य भगवान का किसी से प्रेम नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। सबको बराबर प्रकाश देते हैं, उष्मा देते हैं। अगर कमरे से बाहर निकल के बैठ गया तो धूप लगी, कमरे में बैठा हुआ है तो धूप कैसे लगेगी उसको। अगर वर्षा हो रही है तो वर्षा का किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सबके लिए वर्षा बराबर हो रही है। आपने पात्र को सीधा रखा है तो पात्र भर जाएगा, और पात्र उल्टा है तो फिर पात्र नहीं भरता। परमेश्वर की कृपा बिल्कुल सबके लिए बराबर है। परमात्मा, संत, इन महापुरुषों की दृष्टि सबके लिए बराबर है। बस इतना है, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, ये माम भक्त्या भजन्ति, जो प्रेम से मेरा भजन करेगा, भाई जो मेरा प्रेम से भजन करेगा, मयि ते तेषु, वो मुझ में रहता है और मैं उसमें रहूंगा। अब वो याद कर लो, पहले था ना शुरुआत में, मैं सब में हूं और सब मया ततमिदम सर्वम, यहां समापन हो रहा है। मयि ते, ते माने वह लोग किसमें है? मई, मुझ में, वह सब के सब मुझ में हैं। और तेसु, उनमें, चा अपि अहम, उसमें, उनमें मैं हूं। ये है उपक्रम और उपसंहार। मया तत्मिदम से उपक्रम है, यहां उपसंहार है। मैं जो प्रेम से भजन करते हैं उनमें हूं, वो मुझ में है। अब देखो, आज कोई बैठा था, शायद यहाँ नहीं है वो, तो साल में एक दिन दिखाई पड़ते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन, है ना, एक दिन साल में। तो बीच में कभी दिख जाओ तो पहले कभी सेवक रहे होंगे। तो अब उनका, स्वामी जी आप बहुत गुस्सा हैं क्या? ऐसे पूछा, आप बहुत गुस्सा हैं हमसे क्या? हमने कहा नहीं, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा, आपने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं गुस्सा करूंगा? कोई मेरी प्रॉपर्टी छीन ले रहे हो क्या कि मैं गुस्सा करूंगा? ना, मैं गुस्सा भी नहीं हूं, खुश भी नहीं हूं। अब समझना, मैं गुस्सा भी नहीं हूं और
खुश भी नहीं। हाँ बिल्कुल, हमारे लिए तो लखनऊ में जैसे 30 लाख की जनसंख्या वैसे तुम भी हो ना। मैं आपसे गुस्सा भी नहीं हूँ क्योंकि आपने मेरा कोई बिगाड़ा नहीं है और कोई मेरे लिए कुछ किया नहीं है, तो मैं प्रेम कैसे करूँ? मेरे लिए तो आप बिल्कुल सामान्य मनुष्य हो जैसे और सारे आते हैं। चर्चा होने लगी तो हमने उनको कहा हमारा 3 मापदंड है, हम किससे प्रेम करते हैं उसका 3 मापदंड है। जैसे कहते हैं ना कसौटी, जैसे कोई आप लोग वो स्टार देते हो ना, 3 स्टार 4 स्टार, उसकी कसौटियाँ होती हैं, फीडबैक। तो हमारा भी 3 मापदंड है। और वो पढ़ा लिखा टीचर ऐसे वैसे नहीं। हाँ अच्छा, मैंने कहा पहला मापदंड है कि भाई कोई शरीर से सेवा करे तो उसको मैं प्रेम करूंगा। सही बात है, शरीर है, उस शरीर से थोड़ा जैसे घर के लिए करता है, परिवार के लिए करता है, अपने शरीर के लिए ध्यान करता है, तो थोड़ा गुरुजी की भी सेवा करे, उसको मैं प्रेम करूंगा, उस पर हमारी नजर रहेगी थी। दूसरी कसौटी मेरी है कि शरीर कमजोर है, नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, उस शरीर से जो कमाई किया है, धनार्जन किया है, तो थोड़ा धन से सेवा करे। यहां कोई लाग डाट नहीं, बिल्कुल साफ की बात है। या तो शरीर से सेवा करे या शरीर से कमाए हुए धन से सेवा करे, तो उस पर ध्यान होगा। कई ऐसे होते हैं जो कोई गुजरात में, महाराष्ट्र में है, वो थोड़ा नहीं शरीर से कर रहे हैं तो धन से कर देते। हम उनको भी फोन करके पूछेंगे हालचाल क्या है। तनुजा और वित्तजा, ये शब्द है शास्त्र के। तनुजा तन से और वित्तजा वित्त से। और तीसरी कसौटी हमारी है प्रेम करने की, तीसरी कसौटी है कि साधक हो, जिज्ञासु हो, सत्संग में आता हो, सत्संग से प्रेम हो, कभी पूछे कि ये क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, कभी चर्चा तो करे। हाँ? गीता में भगवान ने कहा है ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया, तो माया है। मम माया किसकी माया है? मम माया माने भगवान की माया। कैसी है? गुणमयी, स्पष्ट है, शास्त्र से विरुद्ध कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। शास्त्र में साफ लिखा है गीता जी में, दैवी है सा गुणमयी, गुणों वाली है, त्रिगुणात्मिका है। किसकी है? मम माया, तो भगवान की माया है। माया क्या चीज है कोई पूछे तो साधक हो, जिज्ञासु हो, सत्संग का प्रेमी हो, ध्यान भजन करने वाला हो थोड़ा, तब उससे मैं प्रेम करूंगा। अब तुम बताओ ये 3 कसौटी पर कितने मार्क्स तुमको दे? उसने कहा हमको नहीं पता, कुछ नहीं पता। फिर समझ रहे हैं आप? नहीं समझे? आप समझे कि नहीं? और कुछ ऐसे भी हैं प्रेमी, सत्संग के प्रेमी हैं, जो हमसे नहीं किसी और संत से जुड़े हैं, किसी और संत का सेवा करते हैं। कहीं तो करे ना, कहीं तो करे। लेकिन आपकी साधना की कसौटी हमारी दृष्टि में बस यही है, आप शरीर से सेवा, धन से सेवा या साधना में आप डूबे हुए हों, तब भगवान आप पर नजर डालते हैं। और तीनों नहीं है और कह दो कि नहीं नहीं गुरुजी आप तो संत हैं, संत के लिए सब समान होने चाहिए, संत की दृष्टि में तो सब बराबर होने चाहिए। बोले पागल, तू हमको सिखाने आया है? जब आप अपने घर में सबसे बराबर प्रेम नहीं कर सकते हो, अपने देह में बराबर नहीं कर सकते हो, जितना प्रेम अपनी इस गाल का, होंठ का, आंख का है, उतना प्रेम पांव से थोड़े है। दिन भर में 50 बार आप इसको संवारते हो और पांव और हाथ भी तो है। जरा सा कहीं पर गड़बड़ी हो जाए, इसी टांग का एक नस निकाल करके वहां लगा देंगे, कहेंगे बाईपास सर्जरी कर दी। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा प्रेम उससे है। तो हमारे अंगों में भी एक बराबर नहीं होता, दूसरे की बात क्या करें। दृष्टि सम है, व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होगा। सम दृष्टि होती है, सम व्यवहार नहीं होता।
सम व्यवहार कभी नहीं होता। 4 बच्चे आपके पास में हैं, चारों को बराबर भोजन नहीं दोगे। एक बच्चे को आपने हलवा पूड़ी खिलाया, दूसरे बच्चे को आपने साबूदाना खिलाया, तीसरे बच्चे को आपने कुछ 2 रोटी दिया, चौथे बच्चे को 5 रोटी खिलाया। क्यों भेद किया आपने? क्यों? क्योंकि वो बुखार में है तो साबूदाना चाहिए उसको। वो थोड़ा उसका भूख ज्यादा लगती है तो 4 रोटी खा लेगा। यथा योग्य व्यवहार होता है। तो परमात्मा के लिए सृष्टि में सब सम तो है, सब सम है। समोहम सर्वभूतेषु। हे अर्जुन, सबसे मेरा सम दृष्टि है, किसी से मेरा राग नहीं है, द्वेष नहीं है। लेकिन जो मेरा भजन करेगा उसमें मैं हूं और वो बस यही है। जो मेरी सेवा करेगा उसके प्रति मेरी दृष्टि होगी। अब इसमें इसी में लोग जलन होता है, सावधानी रखना। इसी में समाज के लोगों में यही द्वेष की वृत्ति पैदा हो जाती है। अब मान लो मैं महात्मा हूं, आज अंतिम दिन है तो घबराना मत। हाँ, हमारे पास कोई ऐसा भगत है जो हफ्ते में 2 दिन आकर के हमारी सेवा करता है, 3 दिन सेवा करता है। आके बैठ गया, हमने उससे हालचाल पूछा, ठीक है, हाँ, बढ़िया, जो भी बात थी। क्या हुआ? 2 दिन तुम बीच में आए नहीं थे सत्संग में। ऐसा भगत 1 साल के बाद आया, इसी लखनऊ में रहने वाला परिचित, और साल भर के बाद आया। अब उसके मन में क्या होगा? गुरुजी उससे प्रेम से बात कर रहे हैं, हमसे क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको तो देखो प्रसाद उठा के दिया, हमको चाय भी नहीं पूछी। अपनी डिजर्वनेस तो देखो, अपनी पात्रता तो देखो। यही जीव के भीतर द्वेष आता है और वहीं पर पतन हो जाता है, सीधे पतन हो जाएगा। आप अपनी पात्रता को नहीं देखता आदमी, दूसरे पर, गुरुवई जी पर उंगली उठा देगा, भगवान पर उंगली उठा देता है। भगवान आजकल जो है हमारे साथ कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। हाँ? आप अपनी लायक कितने हो वो तो देखो, अपनी पात्रता को बढ़ाओ। जो मेरा भजन करता है उसके भीतर मैं हूं। महाराज 10 रुपया चढ़ाया और कहता जथा शक्ति तथा भक्ति। गुरुजी कोई पागल हैं? भगवान पागल नहीं है। आपके 10 लाख का मुकदमा जितवा देवे हनुमान जी तो 1.25 किलो लड्डू हनुमान जी को भोग लगाएं, और 1.25 किलो लड्डू भी हनुमान जी को छोड़ के नहीं आएगा। पुजारी 4 लड्डू निकालना, बाकी वापस दे दे, प्रसाद है। हमारी दृष्टि में दोष है। संत की कृपा में, भगवान की कृपा में कोई दोष नहीं है, बिल्कुल बराबर है। चलिए जी, हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला श्लोक। आप कहो कि महाराज मैं तो बड़ा पापी हूं, भगवान कहते हैं घबराना मत। अगला श्लोक आप 2 श्लोक में, एक कल हमने कई बार कहा कि भगवान कुछ प्रतिज्ञा करते हैं ना, ये आगे की 2 श्लोक में एक प्रतिज्ञा है भगवान की। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। देखो ये भगवान का कैसा एक सांत्वना है। अपि चेत, चेत माने यदि, सुदुराचारः अपि, आपने बहुत बड़े पाप किया है, बहुत बड़े पाप के, सबसे बड़े पाप कौन? गो हत्या, ब्रह्म हत्या, बहुत बड़े पाप किए होंगे तो भी
चिंता की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। महाराज क्या कहना, आप दृष्टांत में ले लो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये। कौन थे? रत्नाकर नाम का डाकू, कामी था, छीनना, चोरी करना, मारना, काटना, और मरा मरा जप करते हुए वो परमात्मा को प्राप्त किए। अंगुलीमाल जैसा डाकू, उतने पापी तो हम लोग नहीं है ना। तो जब उनका उद्धार हो गया तो आपका क्यों नहीं? हमने कभी जरा सा कोई गलती हो गई होगी, झूठ बोल दिया होगा, जरा सी कोई दोष की बात आ गई होगी, परवाह मत करना। अपने भीतर हीन भावना मत लाना कि मैं तो बहुत पापी हूँ। ये पता नहीं कहाँ से पंडित लोग पढ़ा पढ़ा के, पुजारी लोग पढ़ा पढ़ा के आपको कहते तुम पापी हो, पापी हो, पापी हो। बोलो, क्या बोलते हो? पापो हम, पाप कर्मा हम। किसी को याद है? पुजारी कोई? पुजारी जी, पापो हम, पाप कर्मा हम, पापात्मा, पाप संभव, अपराधम सहस्राणी अहर्निशम क्रियते मया। महाराज हम लोग बार बार मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। कोई पापी नहीं, आप तो शुद्ध आत्मा हो, आप तो ब्रह्म हो, चेतन हो जी। जितने दोष हैं सब आगंतुक हैं, आपके स्वरूप का कोई दोष नहीं है, आगंतुक है। जल का स्वरूप शीतल है, उसमें गर्मी, जल का जो गर्मी पना है आगंतुक है। चूल्हे से हटा के रख दो, जल अपने आप ठंडा हो जाएगा। ऐसे आप शुद्ध चेतन हो, पर ब्रह्म हो, परमात्मा के स्वरूप हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। कोई संसार के संसर्ग के कारण दोष आ गए अंतःकरण, जैसे अग्नि के संपर्क में आने से पानी गर्म हो गया। आप उस संबंध को काट दो। जहां से दोष आया, जहां से दुख आया, पाप आया, उस संबंध को काट दो, आप शुद्ध हो। अगर कोई पापी से पापी व्यक्ति भी मेरा नित्य भजन करे, भजते माम अनन्य भाग, बस इतना ही समझ लो, निश्चय करके, पक्का करके, मैं भगवान का हूं, अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। अर्जुन, साधुरेव समंतव्य, साधु एव, उसको साधु ही समझो, सज्जन ही समझो। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, हाँ वो सज्जन ही है। क्यों? सम्यक व्यवसितो ही सह, सम्यक अच्छी प्रकार से, व्यवसिता माने निश्चय कर लिया है उसने कि अब मुझसे ये गलती नहीं होगी, सावधान हो गया है। पीता था सिगरेट, उसमें क्या है, सिगरेट पीता था, मौके पर कभी जो है एक दो पैग भी लगा देता था, लेकिन जिस दिन सत्संग में आया समझ लिया, समझ लिया, बस अब उसने निश्चय कर लिया ना। एक बार गंगा सागर हम लोग गए थे, शायद 300-350 लोग थे, गंगा सागर गए थे तो 300-350 लोग थे ना हम लोगों के साथ में, लगभग 300-350 लोग। वहाँ एक हमारा भगत महाराज, मैं पकड़ लिया उसको कि वो गुटका उटका खाने वाला, चंदोला याद आए कौन था कि नहीं? हमने कहा अब गंगा सागर आए हो तो यहाँ एक चीज तो छोड़ो, तुम यही छोड़ो। महाराज उसने जो छोड़ा वहां पर वो गंगा सागर में, कि फिर अभी अब तक जो है मैं चुपके से उसके बच्चों से पूछ चुका हूँ और असलियत बच्चे बता देते। बच्चों से पूछा कि इनका वो आदत छूटी कि नहीं, बच्चों ने कहा नहीं स्वामी जी छूट गया है, अब नहीं करते। तो ये सम्यक व्यवस्थित, समझिए सम्यक व्यवस्थित माने अच्छी प्रकार से निश्चय कर लिया है कि अब मैं ये अपराध नहीं करूंगा, दृढ़ निश्चयी है। अब पक्का कर लिया तो भगवान कहते हैं चिंता किस बात की, उसने एक बार पक्का कर लिया कि ये गलती थी, हमसे होती थी अनजान में, नासमझी में, आज मैंने तय कर लिया कि इस गलती को दोबारा नहीं करूंगा। ऐसे साधक को क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अर्जुन तुम उसको धर्मात्मा ही समझो। क्षिप्रम माने जल्दी, वो जल्दी धर्म के मार्ग पर चलेगा। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी।
अभी नीचे वाली पंक्ति है 31वां श्लोक। हे कौन्तेय अर्जुन प्रतिजानीह, प्रति माने यहाँ पर प्रति का अर्थ होता है परम सत्य, परम सत्य। जानीह निश्चय करो, न मे भक्ता प्रणश्यति। एक प्रतिजानी में से प्रा, देखो प्रति में से प्रा निकाल लो अलग, जानी में से जो है, जानी में से जा निकालो अलग से। प्रति, देखो प्रति पूरा शब्द, चलो प्राति, प्रति जा को इसी के साथ जोड़ दो, इसी के साथ जोड़ दो। जानी ही धन इह, और उसके साथ में अर्थ निकालो तो हो जाएगा प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। तो इसके दो प्रकार से अर्थ निकलते हैं। भगवान कहते हैं ये मेरी प्रतिज्ञा है अर्जुन, कौन्तेय समझो, निश्चय करो, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं भक्ता ना प्रणश्यति, जो मेरा भक्त होगा उसका कभी दुर्गति नहीं होगी, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। क्रम से आगे बढ़ता बढ़ता चला जाता है, ये भगवान की प्रतिज्ञा। एक दूसरा अर्थ किया संतों ने, दूसरा अर्थ किया कि भगवान कहते हैं हे कौन्तेय, हे अर्जुन, हे अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर, कौन्तेय प्रतिजानी, तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। इस पर फिर ये विचार किया कि भगवान ये क्यों कह रहे हैं तू प्रतिज्ञा कर। तो भगवान ने इशारे इशारे में कह दिया कि देख अर्जुन, मैं अगर प्रतिज्ञा कर भी लूं तो मेरी प्रतिज्ञा का ज्यादा भरोसा नहीं, मौके पर कब मैं बदल जाऊं। मैंने प्रतिज्ञा किया था कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और महाभारत के युद्ध में 18 दिन में 2 बार दौड़े हैं मारने को, एक बार चाबुक लेके और एक बार उसी रथ का पहिया लेकर के, सुदर्शन चक्र नहीं, रथ का पहिया लेके। मैं तो अपनी प्रतिज्ञा का कोई मेरी भरोसा नहीं, लेकिन अपना मान टले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। अगर कोई मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा कर लिया तो मैं उसके परवश हूं। मेरे भक्त पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था, आज जाओ ना हरि को अस्त्र गहाऊं तो ला जाऊं जननी सुत। अगर आज मैं हरि को अस्त्र ना उठवा दूं तो धिक्कार है मुझको। और भगवान ने अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए दौड़ पड़े मारने को। अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर ले कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं। मैं बंध गया फिर तो मैं उस बात का निभाने के लिए तैयार। आप अगर भगवान के भक्त हो, निश्चित समझना दुर्गति नहीं होगी। दुर्गति माने दुख में गति, नीचे की तरफ गति नहीं होगी। आप क्रम से श्रेष्ठ मार्ग पर चलते चलते आगे बढ़ते जाओगे। आगे का जो 2 श्लोक है, ये 2 श्लोक में कैमुतिक न्याय है, थोड़ा विचारणीय विषय है। इसका एक शास्त्र को समझने की बड़ी एक अलग कला होती है, सब नहीं समझ पाते। जैसे वेद को समझना है तो वेद के 6 अंग होते हैं, अंग उसको कहते हैं वेदांग। वेद के 6 अंग हैं। अगर कोई मेरी सेवा करना चाहे तो अच्छा मेरी सेवा करके दिखाओ, कैसे करोगे? मेरे अंग हैं, मेरे अंग की सेवा करोगे। हाथ को दबाओगे, पांव को दबाओगे, हम कहेंगे मेरी सेवा करो ना। ये तो मेरा हाथ दबा रहे हो, ये तो मेरा पांव दबा रहे हो, ये तो मेरा सिर दबा रहे हो, मेरी सेवा करो। तो आप कहोगे कि आप ही के ये अंग हैं। ऐसे वेद भगवान के 6 अंग हैं, उनको समझोगे तब वेद समझ में आवेगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, इनको 6 शास्त्र हम लोग कहते। नहीं समझ में आएगा अपने आप। ऐसे ही शास्त्र को समझना है तो हमको शास्त्र की प्रक्रिया से, ये केवल एक श्लोक पढ़ करके नहीं समझ में आवेगा। तो इसमें एक न्याय है, उसका नाम है कैमुतिक न्याय। ये सब कुछ न्याय होते हैं। न्याय माने तरीका। गणित के शब्द में एक शब्द होता है फार्मूला। फार्मूला माने क्या होता है? फार्मूला माने क्या?
ये तो जैसे हमने कहा, एक आदमी ऐसा है जिसने कभी पानी नहीं देखा है, दूसरे ने कहा जल ले आओ, उसने कहा जल क्या है, तीसरे ने कहा वाटर, चौथे ने कहा आप, है ना। फार्मूला बताओ क्या है? हाँ तो देखो वही है ना। उन्होंने सूत्र कह दिया, आपने उसको तरीका कह दिया, उसने कह दिया हल कैसे होगा हमारा सवाल, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर एक न्याय है, तरीका है, उसको हम कहते हैं कैमुत। ये हमारे यहाँ पर कई न्याय, अध्यारोप अपवाद न्याय, शाखा चंद्र न्याय, ऐसे बहुत सारे न्याय हैं, उसको हम लोग न्याय कहते। हाँ, एक होता है बादरायण न्याय, सुना है? नहीं सुना? एक राजा भोज के नगर में, उज्जैनी में, एक थोड़ा गरीब आदमी रहता था। अब भोज एक बार नाराज हो गए कालिदास से, उन्होंने कहा मेरा देश छोड़ के निकल जाओ। महाराज कालिदास को देश निकाला दे दिया। वो जाके उधर रुक गए। वो परिवार में थोड़ी तकलीफ थी, थोड़ी समस्या थी। अब कालिदास एक पंडित हैं, विद्वान हैं, पंडित समझ करके वो परिवार सेवा करता था। और जानता नहीं था कि कालिदास हैं, राजा भोज के दरबारी हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं। तो राजा भोज के यहाँ का नियम था कि कोई श्लोक पढ़ करके सुनावे तो पुरस्कार देते थे। तो एक दिन उसने कहा पंडित जी, ये दिन भर कुएं पर बैठ करके आप कागज काला काला करते रहते हो, कोई हमको रटा दो ना, हम जाके राजा को सुना के आवे, कुछ तो मिल जावे, खर्चा चले। कालिदास ने सोचा इतने दिन भोजन कराया हुआ है इसने, इसका खाया हुआ है, एक श्लोक उसको लिखा और उसको रटा दिया। जाओ सुन। वो आदमी गया, जाकर के राजा भोज के दरबार में उसने सुनाया, उसने सुनाया। और जब वहां से जा रहा था महल की तरफ रास्ते में, तो उसने देखा, तो और देखते हुए अंदर गया। सब एक सावधान था, बुद्धिमान था। राजा भोज को एक कविता सुना दी, वो श्लोक सुना दिया। राजा भोज ने कहा कहां से आए हो, कौन हो तुम? उसने कहा हमारा आपका पुराना नाता है, हम आपके सगे संबंधी हैं, आप पहचानते नहीं हो। राजा भोज ने कहा तुमको कभी देखा तो नहीं, ना तो मेरी माँ ने बताया, ना मेरे परिवार में बताया, तुम हो कब, क्या संबंध है हमारा तुम्हारा? तो उसने कहा हमारा आपका बादरायण संबंध है। राजा भोज ने कहा होगा भाई कोई, जैसे बुआ फूफा का होता है, मौसी मौसा का होता है, ऐसा कोई होगा। समझा नहीं, उन्होंने उसको जो है पुरस्कार दे दिया और अपना एक लगा दिया। जाकर के से पूछो बादरायण संबंध अगर है क्या? कारण ये था कि भरी सभा में बीच थे तो एक थोड़ा सा अलग बात थी, कोई चीज है तो अलग से पूछो। तो भोज के यहाँ नौ लोग होते थे, बहुत विद्वान रहते। वो अलग से जब वो पुरस्कार लेके उधर से निकला, उधर से गया तो उसके पीछे गए। एक बात बता, बादरायण संबंध क्या होता है? हमने सब तो पढ़ा है, बादरायण संबंध नहीं पढ़ा कभी। तुमने भरी सभा में कहा था ना राजा का तुमसे बादरायण संबंध है। अरे महाराज, तब तो आप राजा के नातेदार हो, ये बादरायण संबंध क्या होता है? उसने कहा तुम समझे नहीं, हमारे दरवाजे पर, जहां मैं रहता हूं गांव में, हमारे दरवाजे पर एक बेर का पेड़ है, और जब मैं राजा के महल में आ रहा तो राजा के दरवाजे पर भी बेर का पेड़ है। बस हमारा इसका कौन सा नाता हो गया? बादरायण संबंध। वो तो संबंध की बात है। ऐसे वाला है अगला श्लोक, घबराना मत थोड़ा। हाँ, एक और कोई ब्राह्मण था। उसके बाद जब राजा भोज ने, बहुत सारी घटनाएं हैं, राजा भोज को बड़ी कमी खलने लगी, कालिदास कहाँ गया, कालिदास कहाँ गया। तो राजा भोज ने ढिढोरा पिटवाया कि जो बिल्कुल एक नया इसको श्लोक बना के सुनाएगा, नया श्लोक,
उसको 100 असरफियां दान में दी जाएगी, पुरस्कार। मतलब था कालिदास को खोजना। अपनी सभा में 3 उसने बड़े विद्वान लोगों को जो है तैयार किया। एक का नाम था पाठी, दूसरे का नाम द्विपाठी, तीसरे का नाम त्रिपाठी। त्रिपाठी लोग माफ करना। अब कोई विद्वान काशी वगैरह से एक श्लोक बना के आता राजा की सभा में, हमको सुनाना है, नया श्लोक है, तो राजा तीनों को तैयार कर लेते। वो तीनों पाठी का ऐसा था कि पाठी माने एक बार सुन के याद हो जाता था उसको, द्विपाठी माने 2 बार सुन करके याद हो जाता था, और त्रिपाठी माने 3 बार कोई श्लोक सुन लेवे तो याद हो जाता था। राजा कहते हाँ सुना श्लोक। जैसे वो श्लोक सुना था तो पाठी जो था उसको एक ही बार सुनने में याद हो जाता था। तो वो तुरंत पाठी खड़ा होकर कहता राजन ये श्लोक नया नहीं है, ये तो हमको पहले से कंठस्थ है। और वो पाठी धड़ाधड़ श्लोक सुना देता, क्योंकि एक ही बार सुन के उसको याद हो जाता था। वो बेचारा नया बना के लाया था, लेकिन एक बार सुन के उसने याद कर लिया। तो दूसरा वाला कहता था राजन हमको भी पुराना कंठस्थ, हमारे दादा ने कंठस्थ कराया था। द्विपाठी वाला 2 बार हो गया ना, उसको वो भी सुना देता, त्रिपाठी भी सुना देता। भरी सभा में होता कोई नया श्लोक तो भाई गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु नया है क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव नया है क्या? नहीं? उसको एक आध सरफे दे के विदा कर देते। एक कालिदास को उस गांव में पता लग गया और किसी की गरीब कन्या का विवाह होना था। तो कालिदास ने सोचा इसकी सहायता करनी चाहिए, तो एक श्लोक लिखा कालिदास ने। एक खबर लग गई थी कि ऐसे वहाँ बैठे हैं पाठी द्विपाठी, तो कालिदास ने श्लोक लिखा और श्लोक लिख करके उसको 2-4 दिन खूब रटाया और रटा के कहा जा राजा भोज के दरबार में श्लोक पढ़ना। अब बेचारा कभी दरबार देखा नहीं तो डरता डरता गया वहां पे, घोषणा किया मैं नया श्लोक बना के लाया हूं महाराज। अब फिर वैसे दरबार लगा, सब लोग बैठे हैं बिल्कुल। नया है तेरा? उसने कहा बिल्कुल नया है राजन मेरा श्लोक। अब तीनों पाठी बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि सुन के याद करना है। तो सुना, फिर तब उसने सुनाना शुरू किया। श्लोक की पहली लाइन में था, पहली लाइन में श्लोक में, हे राजन आपका हमारा पुराना नाता था, आपके दादाजी हमारे दादाजी के बहुत पुराने घनिष्ठ मित्र थे। दूसरी लाइन श्लोक में है, हमारे दादाजी ने आपके दादाजी को 100 करोड़ असरफी उधार दी थी। तीसरी लाइन में था, आज तक वो उधार तुम्हारे पिताजी ने भी नहीं चुकाया और आपने भी नहीं चुकाया है, अभी वो कर्जा है और वो आपके दादाजी कर्जे के कारण ऊपर अभी उनकी मुक्ति नहीं हुई है। आप चुका करके अपने दादाजी का उद्धार करो। और चौथे श्लोक में था, ना विश्वास हो तो अपने पाठी से पूछ लो। अब तीनों पाठी सन याद तो हो गया श्लोक, लेकिन वो एक सुना के कैसे कहे कि हाँ ये पुराना श्लोक है, क्योंकि अगर कह दे पुराना श्लोक है तो फिर वो गवाही हो गई ना, फिर तो देना पड़ेगा 100 करोड़। तो वो पाठी ने कहा नहीं हमने तो कभी नहीं सुना था ये श्लोक। द्विपाठी ने भी कहा नहीं सुना था, कभी नहीं सुना था। त्रिपाठी भी बदल गया, हमने कभी नहीं सुना था ये, तो इसका मतलब नया है। फिर तो जो पुरस्कार है वो हो। तो राजा भोज ने कहा पुरस्कार तो दे दिया। उन्होंने कहा तेरी सकल सूरत से तो ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा श्लोक बना पावे, बता किसने लिखाया ये? जब डांटा तो बेचारा डर के मारे कांपने लगा। तो उसने कहा एक पंडित जी रहते हैं, कागज काला करते रहते हैं। फिर राजा भोज गए, कालिदास को मना के लाए। ये सब तरीके होते हैं। शास्त्र कहना कुछ और चाहता है, तरीका कोई और होता है। रामायण का एक प्रसंग है, वो बात मैं बोल देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ।
रामायण के प्रसंग में कैमुतिक न्याय है। कैमुतिक न्याय देखो कहाँ पर है। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों सीता की खोज के लिए जा रहे हैं किष्किंधा में। सामने से हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना के आए हैं और हनुमान जी और राम जी की आपस में बातचीत होती है। और जब परिचय हनुमान जी को मिल गया तो हनुमान जी अपना नकली रूप छोड़ करके और भगवान के चरणों में पड़ गए। एक मंदुमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुण्य प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। हनुमान जी चरणों में पड़ गए। भगवान ने उनको उठाया, हृदय से लगाया। हे कपि तुम अपने मन में दुर्भाव मत लाओ, ताए मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। इस यहां पर न्याय है कैमुतिक न्याय। नहीं समझ में आया? अच्छा आप हमारी सेवा करो 12 साल, बीके सिंह वगैरह 12 साल सेवा करें और अभी कोई आवे नया भगत, बिल्कुल मान लो महाराष्ट्र नया भगत आ गया और तुम्हारे सामने मैं बोलूं घबराओ मत, इनसे तुमको दूना प्यार करता हूं, आपका दिल कैसा करेगा फिर? 10 साल से हम खिला पिला रहे हैं, 10 साल से हम सेवा कर रहे हैं, अभी आया जान न पहचान और मुझसे डबल। इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मण जी से प्रेम नहीं है भगवान का, लेकिन किम उक्तम, क्या कहा जावे, हमारे लिए ये भी प्रिय है। और इसको कहते कैमुतिक न्याय। हाँ हाँ श्लोक पढ़ते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिशु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। इस श्लोक को जो 32 नंबर का श्लोक है, सावधानी से सुनना। पार्थ, हे पार्थ, माम ही व्यपाश्रित्य, मेरी शरण में आकर के, व्यपाश्रित माने अच्छी प्रकार से विशेष रूप से मेरी शरण में आकर के, एपि स्यु पाप योनयः, जो पाप योनि वाले हैं, कोल भील इत्यादि मलेच्छ, अगर वो भी मेरी शरण में आ जावें तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। हम लोग हमारे यहाँ पर ये हमारा धर्म ऐसा है कि हम स्वीकार कर लेते हैं। कैसे? रहीम का नाम है, रसखान का नाम है। हाँ? तो सीधा कहें, गलत भाव में मत लेना। कबीर साहब मेरे लिए श्रद्धेय हैं। कबीर पंथ हमारे हिंदू धर्म में सम्माननीय है। हम कह सकते हैं ना कि उनको नीरू नाम के जुलाहे ने पाया। आप काशी जाइए, वहाँ पर देखिए वो तालाब, तो जुलाहे के घर पाले पोसे गए। हमारे हिंदू धर्म में सम्मान है, हमारे लिए वो श्रद्धेय हैं। तो हमारा धर्म ऐसा है जो कहीं नीचे से पाप योनि में नीचे से नीचे होवें, वो भी जो संसार में बहुत ज्यादा कर्तव्य के बोझ से दबी हैं, स्त्री भी। यहाँ स्त्रियों का मतलब हुआ, या पाप योनि को स्त्री से मत जोड़ना। पाप योनि माने मलेच्छ इत्यादि स्त्रियां जो कर्तव्य के बोझ में बहुत ज्यादा काम करती हैं। महाराज, बच्चों के भी संभालना है, घर भी संभालना है, हाँ, रिश्तेदारी भी ज्यादातर संभालना स्त्रियों के हाथ में होता है मैक्सिमम। हाँ, हमने कई घरों में देखा है, अच्छे अच्छे घरों में पति पत्नी अगर दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों नौकरी वाले हैं, ऐसा भी मैंने देखा है कि पति की तनख्वाह है 50,000 और पत्नी की तनख्वाह 80,000। लेकिन महाराज जब वो पत्नी नौकरी से आवे तो वही चाय बनावे,
पति बैठा रहेगा, इंतजार करेगा, चाय पिएगा, चाय का कप ऐसे रख देगा, धोएगा नहीं। आप लोग नाराज मत होना हो पार्टी वाले, है ना। तो ये देखा हुआ है, तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। फिर भी अगर वो भगवान की भक्ति करती तो मुझको वैश्या जो सवेरे दुकान खोला, दुकान पे बैठ गया, शाम तक दुकान करता है। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, ये 3 काम बताया है गीता जी में वैश्य के लिए। गाय को लेके चला गया, जंगल में पालन कर रहा है, दिन भर वो अपना पालन पोषण कर रहा है। खेती में चला गया आदमी, इतना परिश्रम, ये वैश्य वर्ण का कर्म है। जो कर्म में इतना ज्यादा लगा हुआ है, वो भी अगर जरा सा मेरी शरण में आ जावे तो उसका भी उद्धार है। यहां पर माम ही व्यपाश्रित को सबके साथ लगाओ। माम ही व्यपाश्रित ये पाप योनयः स्त्रियाः वैश्याः शूद्र यान्ति पराम गतिम, वो सब मुझको प्राप्त कर लेते। अब देखो एक कैमुतिक न्याय है, जब वो संसार में इतना ज्यादा समय लगाने वाले भी मुझको प्राप्त कर लेते हैं, तो किम पुनर्ब्राह्मणा भक्ता, तो जो ब्राह्मण हैं, जो भक्त हैं और जो पुण्यात्मा हैं, उनकी तो बात ही क्या कहनी, ये है, उनकी क्या बात कहें। हाँ? जैसे हम कहते हैं कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो उनको तो मैं उद्धार कर ही देता हूं। यहाँ स्त्री वैश्य शूद्र को हे दृष्टि से नहीं देखना, ये हमारे समाज की एक अभी भी मेरी, मैं आपको देखो, अब आज कहते हैं जाति व्यवस्था नहीं, हरि को भजे सो हरि का होई, जात पात को मिटाओ। आप एक बात बताना मुझको, आजकल हम महात्माओं के, आप एक बात बताना, जाति का प्रमाण पत्र किसी महात्मा ने आपको दिया है? कौन देता है जाति का प्रमाण पत्र? सरकार देती है। जाति का प्रमाण पत्र प्रशासन दे रहा है ना। जाति के आधार पर आरक्षण कौन दे रहा है? प्रशासन दे रहा है ना। तो महात्मा का कहां से दोष है? हाँ, मौका पड़ेगा तो जाति का प्रमाण पत्र बनाने के लिए तो लाइन में लग जाएंगे, और व्यवहार में आएंगे तो कहेंगे जाति पात मत करो। हमारे महात्मा के यहाँ हम गंगा जी में स्नान, कुंभ लगता है तो कुंभ में आपसे पूछते हैं क्या कि आप कौन सी जाति वाले हो, डुबकी लगाओ। मंदिर में कोई पूछा आपसे जाति, हनुमान सेतु में जाओ, किसी ने जाति पूछा हो तो बताना मुझको। किसी ने पूछा, चाहे वैश्य हो चाहे स्त्री हो, सब जा करके जहां से दर्शन करने का है, सब लोग वहीं से दर्शन करोगे ना। तो हमारे महात्माओं के यहाँ पर नहीं है, ये सब उनका है, फूट डालो और रस करो। जाति प्रमाण पत्र मत दो आप किसी को, बंद कर दो आप। क्या आप लोग विचार करो, चिंतन करो। हाँ, धर्म की जड़ बहुत गहरी है। हाँ, हम सबको समा लेते हैं। हाँ, लोग समझ नहीं पाते। हाँ, छोटे मोटे कहते हैं ये महात्माओं का बनाया, अरे महात्माओं का बनाया हुआ है पागल लोग। वो सब विचार करना है तो कर लेना, खूब अलग से आ जाओ। हाँ, लेकिन आपने जितना काम का बोझ ऑफिस में एक क्लर्क पर है, उतना काम का बोझ अफसर पर थोड़े है। एक गार्ड है जो सवेरे से 12 घंटे तक वहां बैठा रहता है दरवाजे पर, वो कैसे भजन करेगा? हाँ? अगर वो 4 बार भी नाम ले लेवे तो हम कहेंगे ये बहुत बड़ा काम किया। महाराज इस तरीके से यहाँ पर एक कैमुतिक न्याय है कि मुक्तम, क्या कहा जावे, क्या कहा जावे। हाँ? जब मैं ये कह रहा हूं, जब पापी से पापी आदमी भी मेरी शरण में आ जावे तो उसका भी उद्धार कर देते हैं, तो आप सत्संगियों की क्या बात है? हाँ? तो ये बात है, किम पुनर्ब्राह्मणा भक्ता, हम सबको अपनाते। अब आज्ञा है, अब समापन हो गया, विषय का समापन हो गया। जो बताना था भगवान को, आदेश है, सलाह नहीं। सलाह में आप मानो चाहे ना मानो, आपकी मर्जी। आदेश में आप इफ बट नहीं कर सकते हो। सलाह और आदेश में पता है? हाँ, आधार कार्ड बनवाना है, आदेश है कि सलाह? हाँ?
कोई है ऐसा जिसने ना बनवाया हो अभी? हाँ, कोई एक बताओ जिसने ना बनवाया हो आधार कार्ड। अगर नहीं बनवाओगे तो आप जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा पाओगे, बैंक में खाता नहीं खुलवा पाओगे, यही ना? आपका अमुक अमुक काम नहीं हो पाएगा। आपके बाप दादा ने कुछ पैसा छोड़ रखा है बैंक में, वो भी नहीं पाओगे आप। हाँ, तो फिर तो आप आदेश को मानना ही पड़ता है, वहां पर आपकी छूट नहीं। अब हम वहां कहें नहीं मैं तो महात्मा हूं, मैं तो सारी सृष्टि मेरा परमात्मा का स्वरूप है, वो कहेगा बाप का नाम बताओ। हाँ, हम कहेंगे साहब मेरा परमात्मा है, वो बोलेगा फिर तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, न पासपोर्ट न आधार। तो व्यवहार में बिल्कुल आप सावधान। तो आगे आदेश है, क्या है? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इमं लोकम अनित्यम, हे अर्जुन ये जो लोक है बहुत क्षणिक है, देखते देखते बदल रहा है, और ये संसार पूरा धान की भूसी के जैसा है, चाहे जितना कूटो तेल नहीं निकलने वाला। बालू को कोल्हू में डाल के दिन भर आप कोल्हू चलाओ, तेल नहीं निकलेगा। ये संसार में आपको सब मिल जाएगा, घर मिलेगा, धन मिलेगा, बाल बच्चे मिलेंगे, शांति नहीं मिलेगी। उपाय करके देख लो। असुखम, असुखम माने जिसमें सुख नहीं है। अनित्य है, जो मिला है अनित्य है, और असुख माने शांति नहीं है। इस अनित्य और क्षणभंगुर लोक में आकर के उपाय यही है, मेरा भजन करो, भजस्व माम, मेरा भजन करो। मुझ परमेश्वर की शरण में आए हुए को तत्काल शांति मिलेगी, भले उसके पास रहने की झोपड़ी हो या ना हो। पेड़ के नीचे महात्मा सोया होगा, वो भी आनंद में होगा। धर्मराज युधिष्ठिर जंगल में है, भीख मांग के खा रहे हैं, आनंद में है, शांति से है। दुर्योधन महल के बीच में रह रहा है, अशांत है। राम जी पेड़ के नीचे सोते हैं, आनंद में है, सच्चिदानंद है। रावण सोने की लंका में रहता है, मन शांत नहीं है जी। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अग्नित जोधा, कहीं पर शांति सीता नहीं दिखती। हाँ, तो अंतिम श्लोक है, ये श्लोक 18वें अध्याय में दोहराया जाएगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसे युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन मना भाव, जैसे आप कहते हो चिरंजीवी भाव, सुखी भाव, यही बोलते हो ना। भाव माने ऐसे तुम हो जाओ, ऐसे तुम हो जाओ। मन मना भाव, अपना मन मुझको लगा दे अर्जुन। अब इस भाव को सबके साथ जोड़ा, मन मना भाव। मद भक्तो भाव, अर्जुन तुम मुझसे ही प्रेम करो, मन मुझसे लगाओ और प्रेम भी मुझसे करो। मदयाजी, मदयाजी भाव, मेरे लिए ही यज्ञ आदि करने वाले हो जाओ। माम नमस्कुरु, मुझको ही नमस्कार करो, मेरी शरण में रहो। अगर ऐसा तुम कर लोगे तो माम एव ऐस्यसि, माम एव, मुझ परमात्मा को ही तुम प्राप्त कर लोगे। आत्मानम मत्परायणा, मत्परायणा क्योंकि तुम मेरी शरण में रहोगे तो तुम मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। मन मना भव मद भक्त, बस ये श्लोक याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। हे कृष्णा, ऐसी कृपा हो मेरा मन आपसे लगे, मेरी बुद्धि आपसे लगे, मैं प्रेम आपसे करूं, आपके लिए करने वाला हूं। ये वाणी से 2 शब्द बोल दिया, ये प्रभु की सेवा है। हाँ, यही है। अब आप लोग सेवा करना होगा, भोजन करा दोगे, वस्त्र दे दोगे, धन दे दोगे। हम संत लोग कैसे सेवा करें? आप सब प्रभु के स्वरूप हो, सारा जगत प्रभु का स्वरूप है। हमारी सेवा यही है कि हमने जो समझा, गुरु परंपरा से जो जाना, वो वाणी रूप से हम सेवा कर देते हैं।
ये परमात्मा के लिए ही अर्पित है। इस भाव के साथ सारे जगत में आप जीवन जिए, तत्काल शांति प्राप्त होती है। वो दो बातें याद रखना, भगवान सब में है और सब भगवान में, याद है ना? सब में आत्मा है और आत्मा में सब है। सब में मैं हूँ, मुझ में सब है। जो इसको जान ले उसका बेड़ा पार। उपाय बस यही है, उपाय शांति चाहिए, सबको शांति चाहिए, सुख सबको चाहिए। दुख किसी को पसंद नहीं आता, एक चींटी को भी दुख पसंद नहीं आता। शांति और सुख चाहिए तो आप अपने उस नारायण आराध्य देव उनकी शरण में मन को लगाओ, कर्तव्य खूब करो, शरीर से पूरा परिश्रम करो। कभी कोई महात्मा आलसी बनने के लिए आज तक नहीं कहे होंगे। आलसियों का कहीं पर गुजारा नहीं। हमारे आश्रम में भी कोई आलसी आ जाएगा तो मैं आश्रम पे कैसे रखूंगा, पालूंगा थोड़े? निठल्लों को पालने के लिए हमने नहीं रखा है। तो कम से कम अपने शरीर से जहां रहता है झाड़ू तो लगावे, दो फूल तोड़ करके भगवान को चढ़ावे, तो सत्संग में तो बैठे। तो शरीर से खूब मेहनती बनो, पुरुषार्थी बनो, लेकिन मन परमात्मा से लगाओ। ये संसार मन लगाने लायक नहीं है जी। संसार में मन लगाओगे, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, सुख दुख मिलता रहता है। मन मना भव, भगवान कहते मन को मुझसे लगाओ, बस यही। जैसे गोपी है, गोपी घर में रहती है, सारा काम करती, गाय दूती है, बाजार में जाके बेचती है, सब सफाई करते, सारा काम करती गोपी, मन लगा है परमात्मा के साथ। बस ऐसे आपका मन, मेरा मन भगवान से लग जावे, मेरा यही सबके लिए आशीर्वाद है। खूब साधना करो, भगवान की बहुत कुछ समझाना होता है। ये गीता का 9वां अध्याय जब अभी आप लोग जो है अभी डालेंगे, अभिषेक शुक्ला जी, हमने 15 दिन में पढ़ाया था, शायद 10, 12, 13 दिन शायद वहाँ पर क्लास लिया था। ये हमको जो है करीब 15 दिन चाहिए, 1-1 घंटे, और हमने इसको 7 दिन में जो है, तो आप समझ लेना कि कहीं पर कुछ छूटा होगा, कहीं कुछ छोड़ दिया होगा, कहीं अनुकूल नहीं लगा होगा, बताने के समय के अनुकूल तो फिर नहीं बताया होगा। ये जब आश्रमों में इसका स्वाध्याय करते हैं तो एक एक शब्द उसका भाव बताया जाता है। जितना संभव हुआ यहाँ पर हमने बताया। वैसे आप लोग भाग्यशाली हो, क्योंकि गीता पर प्रवचन जल्दी सुनने को नहीं मिलता, कम मिलता है। ऐसे पब्लिक प्लेस में नहीं। भागवत रामायण सबको जगह मिल जाएगा, भागवत है, रामायण है, योगा वगैरह मिल जाएगा। गीता उपनिषद पर पब्लिक प्लेस में सत्संग बहुत कम है, रेयर। अभी राजाजीपुरम वाले आप लोगों का, राजीव सक्सेना, वीरेंद्र जी, सब लोगों का, यहाँ के लोगों का भाव है, यहाँ पर हो जाता है। मेरा आप सभी की समिति के लोगों को आशीर्वाद है, सभी व्यवस्था करने वालों को आशीर्वाद है। आप सब आए, खूब चिंतन करो, खूब मनन करो। अभी बहुत कुछ इसी 9वें अध्याय में ही बहुत कुछ अभी रह गया है। अगर हृदय से कहो तो पूरा इतना पढ़ाने के बाद भी अभी जिसको कहते मन अभी तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कुछ छोड़ना पड़ा है। तो बार बार ये शास्त्र है, अखबार नहीं है। अखबार एक बार पढ़ लिया उसके बाद रद्दी है, कहानी की किताब एक बार पढ़ लिया रद्दी है। शास्त्र है, इसको जितनी बार पढ़ते जाओगे उतने इसमें मोती निकलते जाएंगे। और खूब आगे बढ़ो, जितना है शरीर से सेवा करो। मैं वो तीन मापदंड मैंने बताया था, याद है ना? शरीर से सेवा, या तो शरीर से सेवा करे, उस पर दृष्टि होती है, उससे अपनापन होता है, या शरीर से जो धन कमाया है उससे, और या तो फिर साधना में लगा हो। अगर साधना में तत्पर है, जिज्ञासु है, शास्त्र पढ़ता है, ध्यान भजन करता है, तो उस पर भी संत की कृपा दृष्टि होती है। हाँ, ये परमात्मा की तरफ चलने वाला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को आशीर्वाद देते हुए आज का सत्संग विश्राम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
ओम शांति। गुरु की एक नजर से जीवन बदल गया है। सदगुरु की एक नजर से जीवन बदल गया है। मंजिल से गिरते गिरते बंदा संभल गया है। सदगुरु की एक नजर से, सदगुरु की एक नजर से जीवन बदल गया है। सदगुरु की एक नजर से जीवन बदल गया है। मंजिल से गिरते गिरते बंदा संभल गया है। सदगुरु की ज्ञान ज्योति ऐसी जली है मन में। सदगुरु की ज्ञान ज्योति ऐसी जली है मन में। देहात्म भाव गल कर, देहात्म भाव गल कर सारा पिघल गया है। सदगुरु के एक नजर से जीवन बदल गया है। सदगुरु ने ज्ञान भक्ति की ज्योति है जब जलाई। सदगुरु ने ज्ञान भक्ति की ज्योति है जब जलाई। बस चेत